मॉर्निंग गुड टू मॉर्निंग ऑल मैम। लीडर्स। मैम प्लीज शेयरिंग कर दीजिएगा। हो गया? हो गया सर। रक्षित सर हो गया। हाँ मैम। हाँ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू रक्षित जी, थैंक यू दिलशाद मैम। असलम सर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, भास्कर सर को जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ आकर मिल सकूं और अपनी बात आपके सामने रख सकूं। जैसे कि आपको पहले भी दिलशाद मैम ने बताया कि मेरा नाम नमिता महाजन है। बाय प्रोफेशन हम लोग फिल्म मेकर्स हैं और आज वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर्स हैं। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मेरा जो बर्थ है वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। मेरे फादर जो हैं वो राइस मिल ओनर हैं, बहुत अच्छे से अपना बिजनेस को कर रहे हैं। मेरी जो एजुकेशन है वो लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट से हुई और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी जलंधर से करी इंग्लिश में, और मैरिज मेरी 1998 में हुई। न्यूटेक एंटरटेनमेंट हमारी अपनी कंपनी है फिल्म मेकिंग की। और 1998 में मेरी अनुज जी के साथ अरेंज मैरिज हुई, बहुत ही हैप्पी मैरिज हमारी। और दो बच्चे हैं मेरे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी जो है मेरी वो बीबीए करने के बाद वर्लपूल में जॉब तो कर ही रही है, लेकिन वेस्टीज में भी वो सिल्वर डायरेक्टर है। और बेटा मेरा +2 के बाद रामजस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है और साथ साथ वेस्टीज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी है। वो वेस्टीज बिजनेस को भी बहुत ही सीरियसली वो कर रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने आगे की लाइफ के बारे में। अगर मैं डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात करूं तो आज यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है न्यूटेक एंटरटेनमेंट, आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें हमारे 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। और आप ही लोगों के प्यार की वजह से आज हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं। यूट्यूब पर तो कर ही रहे हैं हम लोग, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइव हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। आज हमारे इन लीडर्स में से बहुत सी लेडीज ऐसी होंगी जिनके मन में दुविधा होती है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं। तो आज मैं आपके ये डाउट्स को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, लेट्स ऑल बी इक्वल। आज हम कोमल जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं, बल्कि नारी का जो हौसला होता है ना वो बहुत ही बुलंद है। आज हम हर क्षेत्र में, इंडिया में नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि बाहर के देशों में, फॉरेन में भी हम अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को दिखा चुके हैं। यस, वी ऑल कैन डू इट। ये सबसे पहले हमें अपने में सेल्फ बिलीफ रखना होगा कि हम सब कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज की लेडी एक सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है। हमेशा बोला जाता है कि लेडीज को ये हाउसवाइफ है, ये घर चला सकती हैं, पैसा कमाना इनके बस का नहीं है या कुछ ही पैसा कमा सकती हैं। और स्पेशली जब जेंट्स अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपने बारे में तो बहुत कुछ बताते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक अच्छा प्रोफेशन में हूँ, लेकिन जब अपनी वाइफ की इंट्रोडक्शन देने की बारी आती है ना, तो वो बल्कि हल्के शब्दों में बोलते हैं कि ये एक हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती। ये चीज कहीं ना कहीं हमको पिंच होती है, हम लेडीज को पिंच होती है कि कुछ नहीं करती। आज अगर महंगाई की अगर मैं बात करूं, महंगाई के जमाने में गाड़ी जो है घर की एक पहिए पर कभी भी नहीं चल सकती, 2 पहियों पर चले तभी घर की गाड़ी जो है सामान चलती है और अच्छी चलती है और सही से चलती है। कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में ही महफूज रहती हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मिट्टी की जो गुल्लक होती है, उसमें अगर हम लोहे के सिक्के डालते हैं तो वहां पे हमेशा महफूज रहते हैं। आज लेडीज बहुत अच्छे से इस इंडस्ट्री में है। WFDSA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी 80% लेडीज इस बिजनेस में हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हम इस बिजनेस में जेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहे, बल्कि हम इसमें मेन फोर्स बन चुके हैं, मेन काम करने वाली फोर्स बन चुके हैं। और अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लेडीज को लगता है कि मैं ये काम, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश में 35 करोड़, 35 करोड़ से भी ज्यादा लेडीज ऐसी हैं जो दिन में 8 घंटे अपने किसी ना किसी काम में नहीं लगाते, वेस्ट हो जाते हैं। तो साल के या दिन के, आप समझिए कि दिन के 280 घंटे जब वेस्ट होंगे, अगर हम 280 घंटों को अगर काम में लाए तो कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। महिलाएं जो होती है ना, लेडीज जो होती है, बहुत ही मल्टीटास्किंग होती है, ये हम सब लोग जानते हैं।
वो एक टाइम पे 2 से 3 काम बहुत आराम से कर सकती है, उनके लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि जो भी हमें सुन रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों, क्योंकि लीडर्स यहाँ पे दोनों बैठे हुए, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और ये चीज आप अपने आप से भी पूछिए कि वाई, क्यों लेडीज को या वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, क्या कारण है कि हम महिलाओं को नेटवर्क बिजनेस में आना चाहिए। सबसे पहले बात जब आती है फाइनेंशियल बैकअप की, तो हमेशा बचपन से लेके अभी तक आपने एक ही चीज को देखा होगा कि घर में मेल जो मेंबर होते हैं वो अर्निंग मेंबर होते हैं, चाहे वो आपके फादर हो, ब्रदर हो, हस्बैंड हो या बेटा हो। तो क्या लगता है कि एक अर्निंग मेंबर से घर चल सकता है? ये बहुत अच्छी तरह कोरोना ने हमको समझाया। जब बहुत से लोगों की जॉब्स, आप देख सकते हैं कि कोरोना के समय बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई, कुछ की सैलरी कट के आई, हमेशा एक तलवार लटकी रही कि आज मेरी नौकरी है और कल नहीं है। कुछ लोग हमें ये कहते हैं जब हम किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक ही बात बताना चाहती हूँ, जितने भी सफल लोग हुए हैं, टाइम तो उनके पास भी 24 घंटे का ही था। 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने जो करना था लाइफ में किया और बहुत बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल भी किया। तो एक चीज, जो लोग कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन उनसे ये होता है कि क्या जब कोई घर में मेडिकल इमरजेंसी आए तो उनके पास इतना बैकअप है, इतना उनके अकाउंट में पैसा है कि वो सारी जिंदगी उस पैसे से अपने घर को चला सकते हैं? तब हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। जब घर की छत में कोई छेद होता है या पानी बरसना शुरू होता है, तब हम उसकी मुरम्मत कराने का सोचते हैं, और तब हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें और क्या नहीं। टाइम के रहते हुए हम क्यों नहीं अपनी मेडिकल इमरजेंसीज को समझते हुए एक इंश्योरेंस बैकअप की तरह वेस्टिज को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और हम सबको मिलकर करना चाहिए। आज मैं आपको वेस्टिज की या नेटवर्किंग की अगर मैं पावर के बारे में बताना चाहूँ, बहुत सारी लेडीज को डिसीजन लेने में या फैसला लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है प्रॉब्लम? क्योंकि वो डिपेंडेंट होती हैं। जब वो डिपेंडेंट होती है, उनके हाथ में पैसा नहीं होता, वो कोई भी डिसीजन को बहुत आसानी से नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो लेडीज वर्किंग होती हैं, अगर हम उनको देखते हैं, तो उनके हाथ में एक पावर होती है अपने डिसीजन खुद लेने की, और लोगों का जो नजरिया होता है ना उनके बारे में एक अलग होता है। लोगों की सोच भी उनके बारे में एक अलग बन सकती है। हाँ, ये लेडी काम करती है, ये वर्किंग है। और जो हाउस वाइफ होती है, उनको कोई सोचता है कि इनके पास तो कोई डिसीजन लेने की पावर भी नहीं है, ना इनके पास पैसा है। तो एक हमारा जो नजरिया होता है एकदम से बदल जाता है। कि हाँ, जब हमारे हाथ में पैसा आता है, लेडीज के हाथ में स्पेशली जब पैसा आता है ना, तो हमारे में डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हम चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं और अच्छे से संभाल भी सकते हैं। आज हम लोग सब जानते हैं कि महंगाई के जमाने में घर खर्च बढ़ता जा रहा है। क्या एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग से किसी का भी, चाहे वो मेल कर रहा है, अगर सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग से क्या हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, या क्या हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं? ये जो मेरे क्या है ना, ये हमें अपने आप से पूछना है। सबको अपने आप से पूछना है कि क्या एक बंदा कमाएगा और 4 से 5 लोग उसके ऊपर अगर डिपेंडेंट रहेंगे, तो क्या हम अपने घर को चला पाएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, कभी ये होता नहीं है। होता क्या है कि हमें कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी को जीना पड़ता है। हमें अगर कंफर्ट की जिंदगी चाहिए, लग्जरी की जिंदगी चाहिए ना, तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए एक ऐसा सोर्स है। हमें अपनी जरूरतों को कम नहीं करना, हमें अपनी जरूरतों को वैसा ही रखना है, बल्कि अपनी इनकम को महंगाई के साथ मैच करते हुए आगे बढ़ना है। जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो अगर एक इंसान या एक मेल या कोई भी फीमेल अगर कोई अच्छा बिजनेस कर रही है या कोई बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर है, तो वो क्या कभी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है? या वो क्या कभी किसी की जिंदगी में कोई बदलाव लेकर आ सकती है? नो माय डियर फ्रेंड। वो सिर्फ अगर कोई अच्छा काम करे तो वो अपने लिए कर रहा है, या कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं या वेस्टीज में आते हैं, तो हम केवल अपने लिए नहीं,
एक सोसाइटी के लिए भी रोल मॉडल बन जाते हैं। लोग हमें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई हमें होम मेकर बोलेगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई लाइफ कोच और कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो ये सुनने के बाद हमारे अंदर काम करने का जो जज्बा होता है ना, काम करने का जुनून बढ़ जाता है, क्योंकि लोग हमें जानने लगते हैं और हमें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जब हमें रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो वो एक अलग से एक मजा होता है किसी भी काम को करने का। आज जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सुबह हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद और बच्चों के स्कूल जाने के बाद 9 से 5 के बीच में हमारे पास बहुत सा टाइम होता है कि जब हम अपने आप को टीवी या मोबाइल पर फालतू की चीजों में इन्वॉल्व ना करके इस बिजनेस को अपना टाइम दे सकते हैं। और आज एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर 60% हम कंट्री के जीडीपी को बढ़ा सकते हैं अगर हर घर से एक महिला या एक लेडी भी नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी क्यों है या वैसे हमें करना क्यों है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात सबसे पहले आती है कि हमारी पर्सनैलिटी में क्या फर्क आता है। दोस्तों, हर महिला आज चाहती है कि उसकी अपनी पहचान हो, अपने लिए कुछ करना चाहती है। हर औरत चाहती है कि उसका घर, उसकी फैमिली सबसे बड़ी उसके लिए प्रायोरिटी हमेशा रहेगी और रहती भी है और होनी भी चाहिए। पर ये एक ऐसा काम है जो आप घर रहकर अपनी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, लेकिन आप अपने घर के कामों को करते हुए भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग करना तो शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन कोई हमें बोल देता है कि आपके बस का नहीं है, या आप नहीं कर पाओगे, या आप कैसे ज्वाइनिंग करवाओगे। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जब हम निकलते हैं काम करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको दो बिल्लियों की कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक बिल्ली थी, वो एक जगह पे खड़ी होती है, वो एक कचरे का ढेर सा होता है, उसके अंदर से एक चूहे की तलाश कर रही होती है। तो दो तीन उसकी जो फ्रेंड समझ लो, या दो तीन बिल्लियां वहां से निकल रही होती हैं, हंसी मजाक करते हुए उसको पूछती हैं कि यार तू यहाँ पे खड़े होके क्या कर रही है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर एक चूहे की तलाश कर रही हूँ। मेरे को पता है कि इसके अंदर एक चूहा घुसा हुआ है और मैं उसकी वेट कर रही हूँ कि वो कब बाहर आए और कब मैं उसको पकड़ लूं। तो दो तीन जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं थोड़ी देर उसके साथ रुकती हैं, वेट करती हैं, पर वो उसको बोल देती हैं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, तुझे ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चूहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो दो तीन फ्रेंड्स जो होती हैं वो चली जाती हैं, लेकिन जो वो मेन वाली बिल्ली होती है जो चूहे की तलाश में वहां पे खड़ी होती है, वो वहीं पे खड़ी रहती है और 10 से 20 मिनट के बाद वहां से एक चूहा जो निकलता है उसको वो पकड़ लेती है। तो हम क्यों इसको अपने बिजनेस के साथ हम लोगों की बातों में आ जाते हैं कि नहीं, मुझे कोई ज्वाइन नहीं करेगा या किसी के पास टाइम नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा आपके सपने चुराने वाले आपको हमेशा एक मोटिवेशन वो भी देते हैं। तो आपके जो सपने चुराने वाले होते हैं ना, वो भी आपको एक मोटिवेशन देते हैं कि कैसे आप अपने सपनों को तोड़ दें और कैसे आपके सपने पूरे ना हो। जो लोग जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाए होते या कोई मुकाम पर नहीं होते ना, तो वही लोग बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा। तो हम लोगों को उनको करके भी दिखाना है कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छे से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। जब हमारी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगी तो कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट तो अपने आप बढ़ जाता है। जब बोला जाता है कि यस वी कैन डू इट, तो इसको बोलना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। इन सभी बिंदुओं को अगर आप अपने नजरिए से देखेंगे ना कि हम लेडीज को ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे वाई, कि आपका जब इसमें वाई क्लियर हो जाएगा ना कि मुझे वाई करना क्यों है, वाई क्लियर करने के लिए भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। कि अगर आपने एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाया है, अगर आपने वो घर बनाया है, आप रात को उसमें सो रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि आपके उस घर में जो आपने इतने प्यार से इतने सपनों के साथ संजो के बनाया था उसमें आग लग गई। तो माय डियर फ्रेंड, आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको
आपको लगता है कि मैंने अपनी जान को बचा लिया, लेकिन कुछ देर के बाद आपको याद आता है कि मेरे पास रात को जो पेमेंट आई थी या मेरे पास जो पैसों का बैग है वो मेरा घर के अंदर रह गया है। तो आपको वो चीज कभी मोटिवेट नहीं करेगी, आपको लगेगा आज जिंदगी है तो कल को मैं और कमा लूंगा, जिंदगी है तो सब कुछ है, क्योंकि लाइफ इज अ वेल्थ हमेशा बोला जाता है। थोड़ी देर के बाद अगर आपकी वाइफ आपको बोलती है आकर, या आपके हस्बैंड आपको बोलते हैं आके कि हमारा जो बच्चा है वो घर के अंदर रह गया है, आप ना आप देखेंगे ना ताप देखेंगे, आप क्या करेंगे, उस घर के अंदर जितनी भी आग की लपटें उसमें लगी हुई हैं आप अंदर चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? क्योंकि आपका वाई क्लियर है। तब आपको 10 लोग भी रोकेंगे ना कि आप अंदर मत जाइए, आप किसी की नहीं सुनेंगे। तो उसी तरह इस बिजनेस में भी हमें अपने कानों में कौन क्या बोल रहा है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने अपने काम को डेडिकेशन के साथ करना है और बहुत अच्छे की तरह करना है। महिलाओं की जब मैं बात करती हूँ ना, महिलाओं आपको ये बिजनेस में और अच्छे से क्यों करना चाहिए या क्यों कर सकती हैं, ये स्टोरी के बाद आपका वाई तो क्लियर हो ही गया होगा। तो एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं या अपने आप के बारे में इन्वेंट करते हैं, और सबको करना भी चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए, अपनी इच्छाओं को कभी भी मार कर मत रखो, अपनी इच्छाओं को, जो भी आपके सपने हैं उनको पंख लगा दो, उनको हवा दो, कि आपके पंख जब सपने खुल जाएंगे ना, या जब आप उनको हवा दोगे तो वो आपको अलग अलग कामों के लिए मोटिवेट करेंगे। और सबसे पहले उसमें क्या आएगा? नेटवर्क मार्केटिंग। बस अपनी कीमत को हमें पहचानना है कि हमें वेस्टिज करना क्यों है। हम आज अपने एक, मैं कहती हूँ कि एक शपथ लेते हैं या एक प्लेज लेते हैं कि हम वेस्टिज में अपने करियर को बनाएंगे। जब हम अपने करियर को बनाने का इसमें सोचेंगे ना, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि लेडीज इस बिजनेस में अपना सिक्का बहुत अच्छे से जमा चुकी हैं। और क्यों जमा चुकी हैं, उसके कुछ कारण हैं। क्योंकि हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, घर में भी जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो लेडीज उस प्रॉब्लम को जेंट्स से ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाती हैं। और केयरिंग नेचर जो है हमारी बचपन से ही है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए कैसे आपने अटैचमेंट रखनी है, इमोशंस रखने हैं, उनकी केयर करनी है। तो वेस्टिज बिजनेस भी एक रिलेशनशिप का है, एक केयरिंग नेचर होने का है, और स्ट्रांग रहने का है। तो ये तीनों जो क्वालिटी है ना, हम लेडीज में बहुत अच्छे से हैं, और हम मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से इस बिजनेस को और अच्छे से कर सकते हैं। जो भी आपको दिख रहा है उस पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि चीजों को देखने का जब तक आप नजरिया नहीं बदलोगे, जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे ना, तब तक आपको भरोसा नहीं होगा कि आप कर सकते हो। यस, आई कैन डू इट। क्योंकि आपको अपने अंदर एक विश्वास लाना होगा। आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, सबसे पहले पॉजिटिविटी अगर होगी ना, तो कोई भी काम को हम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी के लिए हम सबको क्या सोचना चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है? यस, आई कैन डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट। तो इस बिजनेस को मैं बहुत ही आराम से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, दोनों कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा जो मैं आपको पार्ट, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ लीडर्स, कि कैसे हम इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और बहुत खुशी खुशी कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा मैम आपका